जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। ये सवाल मेरे पास सावन का महीना चल रहा है, सभी को पता है। 22 जुलाई 2024 से सावन शुरू हो चुका है, सोमवार के व्रत शुरू हो चुके हैं और जितने लोग भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं या भोलेनाथ की भक्ति को करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका अर्थ ये हो सकता है थोड़ा उम्र का प्रॉब्लम है या कोई ना कोई ऐसी घटना घट गई है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिसके कारण वो चाहते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पंच स्नान कराएँ या पंचामृत का स्नान कराएँ और कुछ इस तरीके की सेवा भाव करें कि सावन भगवान भोलेनाथ उनके घर में विराजें। अब जैसे टैगलाइन में आप समझ सकते हो कि सावन में कैसे बनाएँ हाथ से मिट्टी का शिवलिंग और क्या है उनके पूजा के नियम। कुछ लोगों ने घर पे शिवलिंग बनाए हैं, कुछ लोग बनाना चाहते हैं और मेरे पास कई भक्तों के सवाल भी आए, गुरुजी मैं शिवलिंग की पूजा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हम शिवलिंग बना सकते हैं घर पे और कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या बनाना सही है या नहीं है, ये समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर ही घर में बनाए शिवलिंग का पूजा पाठ और नियम का आप फॉलो करके उसके आधार पर ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो, क्योंकि सावन पे अगर वो आपसे रुष्ट हो गए तो समझो फिर पूरी जिंदगी आप भोलेनाथ को मना नहीं सकते। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूंगा, ये निवेदन है मेरा आप लोगों से, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में किसी प्रकार की संकट है, समस्या है और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, वो किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, काला जादू, तंत्र विद्या, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई गंदी चीज़ छोड़ दिया आपके ऊपर या घर पे छोड़ दी है और या फिर कोई तांत्रिक विद्या कर दी गई है जिसका आप समाधान ढूँढ रहे हो या फिर इसके अलावा कुंडली बनवानी हो, उससे रिलेटेड कोई महादशा दोष के बारे में आप निवारण चाहते हो, उसका पूजा या कोई भी हवन चालीसा पाठ करवाना चाहते हो या फिर शादी ब्याह कर्जा उधारी रुका हुआ धन फंसा हुआ पैसा कष्ट कलेश या फिर वशीकरण से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको इन सभी चीज़ों का निवारण चाहिए ना, आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा है आपको नीचे ब्लिंक होता हुआ, ऑप्शनल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम यही नाम मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है। आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए और अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराइए, छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद समय लीजिए और उसके आधार पे आप इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। अब जी आ जाते हैं सीधा वीडियो पे, तो सावन में कैसे आपने बनाना है हाथ से मिट्टी का शिवलिंग और क्या है उनके नियम पूजा के, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सावन का जो महीना है आप सभी को पता है 22 जुलाई 2024 से शुरू हो गया और 19 अगस्त 2024 को सावन के इन व्रतों का समापन होगा, यानी कि श्रवण मास का समापन होगा। तो अब इसमें ये है कि जैसा मैंने बताया कि ये महीना जो है ना शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। जो भी लोग शिव जी की भक्ति करते हैं या उन पे अपना आराध्य मानते हैं, स्वामी मानते हैं, उनका पूजा अर्चना जो पसंद करते हैं करना, तो उनके लिए ये महीना जो है ना सबसे पवित्र महीना है और हर एक खुशी, हर एक दुख का निवारण वो इस समय पे भगवान भोलेनाथ से मांग सकते हैं और पा सकते हैं। इस पूरे महीने शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने उपाय करते होंगे। वहीं आप देखोगे ना कि कांवड़ियाँ जो हैं इस महीने कांवड़ लेकर जाते हैं और गंगा जी से जल भर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यदि सावन के महीने हाथ से बने शिवलिंग की पूजा की जाए तो इसका 2 गुना लाभ आपको मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कैसे आप इस पुण्य के भागीदार हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि पार्थिव शिवलिंग जिसे कहते हैं हम, वो कैसे बनाया जाता है और इसकी पूजा करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि घर पर आप रहकर शिवलिंग कैसे बना सकते हैं मिट्टी का। ठीक है? अब हर एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और उसका ध्यान रखते हुए ही आपने उस कार्य को करना है ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सके। अब मिट्टी के शिवलिंग को बनाने के लिए आपके पास नदी या तालाब की मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि एक तो या तो नदी की मिट्टी हो या तालाब की मिट्टी हो। आप किसी और जगह की मिट्टी बिल्कुल ना लें, सिर्फ़ इन्हीं 2 जगह की मिट्टी लें। अब आप गाय का गोबर, जो गोबर होता है गाय का, गुड़ ले लें थोड़ा-सा, मक्खन ले लें थोड़ा-सा, थोड़ी-सी भस्म ले लें, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है और गंगा जल अपने साथ रख लें थोड़ा-सा। आप चाहे तो कच्चा दूध भी अपने पास रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप
क्या करेंगे, सबसे पहले नदी या तालाब की मिट्टी में गंगा जल मिलाएँगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस विधि से करते हैं तो ही अच्छा और पार्थिव शिवलिंग निखर कर बनकर आएगा। तो आपने इस विधि में, जैसे मैंने बताया कि आप दूध भी रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नदी या तालाब की मिट्टी में गंगा जल आपने साथ में ले लेना। बाकी चीज़ें आपने, जैसे गाय का गोबर, गुड़ का पाउडर और मक्खन, भस्म और गंगा जल का मिश्रण आपने मिला लेना। अब अच्छे से मिट्टी को मिक्स करके आटे की तरह गूँध लेना है। अब आटे का तरह जिसको गूँधना नहीं आता है, तो भैया थोड़ा-सा सीख लें कि भई आटे की तरह कैसे गूँधा जाए इसे। और जब आप आटे की तरह गूँध दें इसको बड़ी ही अच्छी तरीके से, तो इनको क्या करना है, आपने शिवलिंग की शेप देनी है। अब शिवलिंग लिंग के जैसा होता है ना, तो आप थोड़ा-सा वो देखिए कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो आकार उसी हिसाब से दीजिए। याद रहे कि शिवलिंग पर नाग का होना बेहद ज़रूरी है। तो पार्थिव शिवलिंग को बनाते वक़्त शिव मंत्र का ज़रूर जाप करें। तो शिव मंत्र हो गया आपका पंचाक्षरी मंत्र, आप ज़रूर जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप ज़रूर जाप करें। जितनी देर आप ये पूरी प्रोसेस कर रहे हो, सामान इकट्ठा कर रहे हो, से लेकर उनको शेप दे रहे हो, लिंग का आकार दे रहे हो, तब तक आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे पूरी प्रोसेस के थ्रू। जब आपका शिवलिंग बन के तैयार हो जाए, तो आपने क्या करना है, अब इस मिट्टी के शिवलिंग की, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि का नियम भी जानना ज़रूरी है। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में समझा रहा हूँ, परंतु आप हर एक स्टेप पे ध्यान देंगे तो बड़ी ही अच्छे से आपका जो है भगवान भोलेनाथ आप पर इस श्रवण मास पर प्रसन्न हो जाएँगे। इसकी पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ स्थान पर शिवलिंग को स्थापित करना है। अब जिस भी जगह पर आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो, तो ये टेम्परेरी होगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब आपने घर पे स्थापना करी है, तो इसको बिल्कुल ज़्यादा बड़ा आकार मत दें, अंगूठे के बराबर बना लें, छोटा-सा बना दें, ठीक है? अब जब आपने स्थापना करनी है, तो चारों ओर देखना है, जहाँ पर भी आप बनाओ, गमले के ऊपर भी आप रख सकते हो, मिट्टी का गमला लीजिए, मिट्टी भरिए, वहाँ पर आप कर सकते हो, या साथ-साथ में उसी मिट्टी के ऊपर आप कर सकते हो। परंतु ध्यान ये रखना है कि चारों तरफ से साफ-सफाई होनी चाहिए, ऊर्जा पॉज़िटिव आनी चाहिए। ये ना हो गंदगी हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, सीढ़ी हो, ऐसे नहीं। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि शिवलिंग को स्थापित करें, और जब उसके सामने धूप-दीप तब जलानी है आपने, ठीक है? आप चाहें तो कपूर भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप ये सब करेंगे, तो साथ में आप कर्पूर गौरम करुणा अवतारम इस मंत्र का भी जाप कीजिए, ठीक है? जब आप ये कार्य कर रहे हैं, पूजा धूप-दीप कर रहे हैं। अब आप शिवलिंग पर थोड़ा-सा जल अर्पित कीजिए। अब देखो ऐसा है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, तो थोड़ा-सा उसको ना सूखने दें। पहले अच्छे से उसको थोड़ा-सा मतलब धूप लगने दें। ऐसे ना हो कि गीले उसमें ही आप वो करने लग जाएँ, उसकी मिट्टी ना बह जाए, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ आपके साथ ना हो कि वो थोड़ा-सा डलक जाए या थोड़ा-सा दब जाए किसी प्रेशर से। और जब जल अर्पित करें, तो बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही शांत भाव से, एकदम जल्दबाज़ी में नहीं, आराम से आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हुए आप उनमें थोड़ा-सा जल अर्पित करें। साथ में पंचामृत, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर भी आप उनका स्नान कर सकते हो, इन सभी पंचामृत से। उसके बाद फिर थोड़ा-सा और जल चढ़ा दें। आप चाहें तो भोग के रूप में फल आदि भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। परंतु मीठे के रूप में आप खीर या हलवे का ही भोग लगाएँ। तो शाम के समय आप कुछ भी मीठा आप लगा सकते हैं। नमकीन चीज़ों का आपने इसमें परहेज़ रखना है, नमक से रिलेटेड चीज़ आपने कुछ भी नहीं रखनी है। फल हो गए, खट्टे फल ना हो, मीठे फल हों, बेर है और कोई फल है तो वो भी आप रख सकते हो उनके समक्ष, आम रख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। अब जब धूप-दीप कर रहे हो, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप पुष्प रख रहे हो, कहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो सभी और शिव भगवान के पूर्ण परिवार का आपने ध्यान करना है। भगवान भोलेनाथ के साथ नंदी जी का भी ध्यान करना है, माँ पार्वती का भी ध्यान करना है, और भगवान गणेश जी का, और भगवान कार्तिकेय जी का, उनकी पुत्री का, सभी पूर्ण परिवार का आपने ध्यान करना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपने जो है, आप उनका लेपन जो है चंदन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हल्दी हल्दी का प्रयोग ना करें,
ठीक है? सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, सफ़ेद पुष्पों का प्रयोग कर सकते हो, सफ़ेद मिठाई का प्रयोग कर सकते हो, चावल का भी प्रयोग कर सकते हो, सिंदूर का प्रयोग ना करें, ठीक है? तो इस तरीके से आप जब उनका पूजन-अर्चना अच्छे से करोगे ना, तो भगवान भोलेनाथ इस पूरे सावन आप उनको जल अर्पित कीजिए, उनका पूजन अनुष्ठान कीजिए। देखिए 100% आपकी जो भी मनोकामना लेकर आप उनका पूजा करोगे, आपको 100% उस पे रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी मेरी ऐसी और वीडियोज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।